So good morning to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of inverse trigonometry. अब इस जगह पे जो हमारी बातचीत हुई थी, हमने कुछ क्वेश्चंस तो किए थे। हमने साइन इनवर्स साइन 6 किया था, हमने साइन इनवर्स साइन 10 किया था। ऑल्दो बड़ी वैल्यूज आए तो हम कर सकते हैं, कैसे उसको करेंगे इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। प्लीज, साइन इनवर्स साइन 100। अब बेटा डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि 100 तक मैं ग्राफ तो ड्रॉ करने से रहा। इन दैट केस मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि मेरा 100, देखो जनरलाइज यहीं पे काम आती है। मैंने आपसे बताया था ना, क्या क्या चीजें बताई थी। 2n पाई, 2n माइनस 1 पाई, याद आ रहा है। उसके बाद हमारे पास ग्राफ कुछ ये आया था। तो मैं पाई के इवन या ऑड मल्टीपल में जाना चाहूंगा, जिससे कि मैं अपना एक रफ अराउंड ग्राफ ड्रॉ करूं और ये देखूं कि 100 आएगा किस पोजीशन पे। तो अगर हम बात करते हैं पाई की नियर अबाउट वैल्यू, वो आपकी कितनी होती है 3.14। अगर आप 32 पाई देखते हैं तो 3.14 इंटू 32, ये कुछ आएगा। अरे हाँ या ना ऑनलाइन। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, ये कुछ आया मेरे पास। तो मैं सबसे पहले 32 पाई देखूंगा और 32 पाई देखने के बाद मैं 31 पाई भी देखूंगा। मैंने कहा था ना, एक ऑड पहले ले लो। अब जैसे ही ये चीज मेरे सामने आई, मैं इस जगह पे ये कह सकता हूं कि 32 पाई और इसके बीच में ग्राफ मेरा इस तरीके से आएगा। यस और नो? अब इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पाई बाई 2 का आएगा। दिस इज 32 पाई माइनस पाई बाई 2। ड्रॉ करते रहे सभी लोग। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो 32 पाई लगभग इतना आता है। तो 32 पाई माइनस पाई बाई 2 का मतलब 100.48 माइनस 1.57। मतलब ये कहीं आपका नियरली 98.91 होगा। यस और नो? ये नियरली 100.48 है। तो आपका 100 है कहां, ये देख लो। इस जगह 100 आएगा कि नहीं आएगा बेटा जी? अब इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 32 पाई। लिखना मैंने बता दिया था लास्ट टर्न पे। तो अब अगर आप बात करते हैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 100, then it will be 100 minus 32 pi. Yes or no?
एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे ऑनलाइन बोल तो दो। नो सर। इसमें ये टफ नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और ग्राफ का पोर्शन आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों गार्गी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस। चले आगे। प्लीज। अब हमारी बातचीत होगी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स पे। अगर हम बात करेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, देन इट विल बी योर अंदर वाले का डोमेन, डोमेन ऑफ इनर, और आउटर का रेंज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो भाई। कॉस एक्स जो है वो ऑल रियल नंबर से -1 to 1 देगा, और ये कॉस इनवर्स जो है वो -1 to 1 पे डिफाइंड होकर के 0 से पाई देगा। बताया था मैंने कंपोजिट। बस नोट करो पहले। अब हम आगे चलेंगे। कुछ चीजों पे आप ध्यान देना सभी लोग। कॉस एक्स का ग्राफ ये बनाया हुआ था हमने, और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये था कि नहीं था? भाई फंक्शन में हमने ऑलरेडी बना रखा है ग्राफ, यस और नो? अरे ऑनलाइन बोल तो दो। यस सर। यस। एक बार आप दोबारा बना ले। अब हम कुछ चीजों पे बात करें। क्या कॉस इनवर्स एक्स हमेशा डिक्रीजिंग नहीं है? हाँ या ना ऑनलाइन? अगर मैं 0 से पाई तक रहूं,
तो जो मेरा cos x का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है कि नहीं है? कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या बताया था मैंने? इंक्रीजिंग। तो हम कहेंगे कुछ चीजों को समझते हुए, when x is the element of 0 to pi, cos x decreasing, cos inverse x decreasing means cos inverse of cos x will be increasing. Yes or no? Yes, sir. अब हम बात करें when x is 0, cos इनवर्स ऑफ cos 0, cos 0 की वैल्यू थी आपकी 1 और cos इनवर्स x की वैल्यू थी 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. When your x is pi, cos inverse cos pi is -1, cos inverse -1 is pi। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? इसके बाद प्लीज सभी ऑनलाइन ध्यान देना, पाई से 2 पाई के बीच कॉस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? और कॉस इनवर्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा बेटा? अरे तौशित गार्गी सब के सब धराशायी हो। बिल्कुल। cos x strictly increasing, cos inverse x strictly decreasing, so cos inverse of cos x is strictly decreasing। ये बता के चला हूं मैं। पाई पे हम वैल्यू निकाल चुके हैं। when your x is 2 pi, cos inverse of cos 2 pi, cos इनवर्स cos 2 पाई की वैल्यू आती है 1, cos इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी 0। इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? अरे मैदांश, Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। नहीं आई ना? नहीं सर, आ गई। अब 2 से 3 पाई में बोल क्या होगा? बोल मैदांश। एक सेकंड सर। अरे ग्राफ देख के बात करना। cos x कैसा है बोल, एक एक करके बोल बेटा। अन्वे, अन्वे, विराज, यस सर। 2 पाई से 3 पाई में सर कॉन्टेक्ट से मुझे डिक्रीजिंग है, इनवर्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो सर जो कंपोजिट होगा उसकी डिक्रीजिंग होगा। अब इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? 2 पाई पे हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम कहेंगे व्हेन x इज 3 पाई, तो cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos इनवर्स -1 इज पाई। इतनी सी बातों से अब आप पूरा का पूरा प्लॉटिंग देख पाओगे। नोट करो।
हाँ चलो ये तो समझ आ गया, पर मतलब जैसे आपने लिखा है ना, x is the element of 2 pi to 3 pi, हम्म तो इसमें मतलब क्रॉस का तो ठीक है, तो हम्म एक क्रॉस इनवर्स में तो मतलब ये इसकी रेंज में और मतलब डोमेन में तो है नहीं मतलब। अरे तो भाई एक चीज बता, मैं बार बार एक ही चीज, हमने बढ़िया पूछना चाहिए ना बेटा। मैंने यहाँ क्या कहा, कॉस कोई सा भी बात करो, कॉस का रेंज कितना आएगा तुम्हारे पास, -1 से 1। यस यस। उस पर कॉस इनवर्स काम करेगा कि नहीं करेगा बोल। यस। समझ रहा है? हमने ये थोड़ी कहा एक्स क्या वैल्यू ले रहा है, हम तो ये बात कर रहे हैं कि एक्स कुछ भी वैल्यू ले, कॉस इनवर्स को क्या मिला। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे ये तो जो है तो साथ में भाई कंपोजिट। और बोल, और किसी को कोई डाउट है? देखो दो तीन ग्राफ अगर आप पकड़ लेते हो ना तो आपको सारे ग्राफ पकड़ में आएंगे, नहीं तो एक भी पकड़ में नहीं आएगा। अब चलो देखो, अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ये क्लियर है कि पाई तक की चीजें जाएंगी, 0 से पाई जिसमें आपने उसको इन्वर्टेबल बनाया था, उसमें तो हमेशा y = x ही आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? यस। भाई 0 से पाई तक गया, अब पाई से 2 पाई में वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर पाई से 2 पाई में डिक्रीज कर रहा है तो पाई पे वैल्यू तो आप पाई ले आए, अब 2 पाई पे वैल्यू कितनी लाओगे देखो, कितना बताया था 2 पाई पे? 0। तो ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में 0 पे आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन होगी y -x + 2 पाई। सर आपने ये कैसे लिख दी? भाई स्लोप तो पता है ही ना। आप में से कोई कहे सर मैं कैसे मान लूं कि 1 ही है? ले भाई, अब मान ले आप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप निकाल दो, -1 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना? देख लो, y2 - y1 / x2 - x1 करके। दिखा कि नहीं दिखा बोलो? यस। अब अगर ये चीज दिख गई तो स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो। लगेगा कि नहीं लगेगा? अब पाई के बाद 3 पाई आया, 2 पाई से 3 पाई में देखो, आपने मुझे क्या कहा, 2 पाई से 3 पाई में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहा कि नहीं कहा बोलो? अरे भैया कोई, हाँ, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अब मुझे ये 3 पाई पे वैल्यू क्या दे रहा है, पाई, तो 3 पाई पे वैल्यू हो गई मेरी पाई। समझ में आई कि नहीं आई? नाउ 4 पाई पे डिक्रीज करेगा, 5 पाई तक इंक्रीज करेगा। दिस इज y = x - 2 pi, this is y = -x + 4 pi, this is y = x - 4 pi। अब ग्राफ ड्रॉ कर ले फटाफट, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा। सॉरी,
बना लिया बेटा सबने? अब अगर आप ध्यान दें तो प्लीज ध्यान देना, 0 2 पाई 4 पाई -2 पाई से आपको दो ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? तो इसका जो मैं जनरलाइज लिखूंगा दैट इज 2n पाई, एक तरफ प्लस में गया है तो 2n + 1 पाई, दूसरी तरफ माइनस में जाता है तो 2n - 1 पाई, और जो ब्रांच है वो गई ये। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिस इज y = x - 2n पाई, दिस इज y = -x + 2n पाई। यस और नो? चले आगे ऑनलाइन। अब हमारी बातचीत आएगी tan ऑफ tan इनवर्स x। अगर मैं tan x के डोमेन पे बात करता हूं, दिस इज फ्रॉम r माइनस ऑफ 2n + 1 π/2 से लेके n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, इससे लेके मुझे ऑल रियल नंबर देता है। और tan इनवर्स जो है, देखना बादल, tan इनवर्स इस r पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा? tan इनवर्स का डोमेन क्या होता था? r, और इसका जो आउटपुट होता था वो होता था ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। याद आ रहा है बेटा? Yes. तो tan इनवर्स ऑफ tan x कहां से कहां तक डिफाइंड होगा? r माइनस ऑफ 2n + 1 π/2 से n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर से लेकर के -π/2 से π/2। यस और नो? Yes. तो पहले तो ये लिखो, ये तो इसलिए बताया कि ये कहां से कहां तक डिफाइंड है। चले आगे ऑनलाइन। Yes. अब
दोनों ग्राफ को हम हमेशा देखते थे, तो tan x का ग्राफ ये रहा और tan इनवर्स x का ग्राफ ये रहा। आपको अपने डिफाइंड इंटरवल में ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। tan x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और tan इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा, बोलो। तो मैं कहूंगा इन डिफाइंड डोमेन tan inverse of tan x is always strictly increasing। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, बोल लो। Yes, sir. अब पहले tan x का भी ग्राफ ड्रॉ करो, tan इनवर्स का भी ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मेरी बातचीत होगी कि मैं कैसे ग्राफ को tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ देखता हूं। और कोई बात ना समझ में आए हो तो 10 बार जरूर पूछना। ये सारे ग्राफ मैं आपको फंक्शन में ड्रॉ करवा के आया हूं। तो हाँ, मैं कुछ लाइट इस पे नहीं हूँ। अब बेटा पहले इसी पर रह जाओ। ओके सर। चले आ गया ऑनलाइन। अब हम सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एक इंटरवल पकड़ रहे हैं। अब नोट करना छोड़ देना सभी लोग। when x is the element of -π/2 से π/2, ये क्लियर है कि हम वही इंटरवल अभी मैंने पकड़ा है जिसमें हमारे पास हमने उसको इन्वर्टेबल डिफाइंड किया था। इन दैट केस ये बात क्लियर कट समझ में आनी चाहिए कि y इक्वल्स टू x आएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, बोलो। अब मैं कहता हूं सभी लोग ध्यान से देखना समझना। when x is -π/2 प्लस h, क्योंकि -π/2 पे डिफाइंड नहीं है, -π/2 के राइट हैंड पे डिफाइंड है, तो क्या आपको
10 माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता नहीं दिख रहा? बोलो। Yes. Means now this is tan of minus pi by 2 plus h. tan इनवर्स में भी बात कर लेते हैं। दिखा कि नहीं दिखा tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी? भाई tan ऑफ दिस थिंग इज माइनस इंफिनिटी, ये बात दिखाई दे रही है सबको कि नहीं दिखाई दे रही? बोलो। Yes, sir. और tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी कितना आएगा सक्षम? माइनस पाई बाय 2 से थोड़ा सा ऊपर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोल। Yes, sir. So this is nothing but माइनस पाई बाय 2 प्लस एच। जो इनपुट वही आउटपुट। दिखा कि नहीं दिखा सबको? When x is your माइनस पाई बाय 2 हो गया पाई बाय 2 प्लस एच, पाई बाय 2 माइनस एच। जरा पाई बाय 2 माइनस एच पे चलो, क्या मिलेगा आपको? प्लस इंफिनिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो। Yes. अब जब ये प्लस इंफिनिटी मिल रहा है, then this graph will be tan inverse of 10 pi by 2 minus h. So tan inverse infinity, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना आएगा? इक्वल टू कह लो, टेंस टू कह लो, लिमिटिंग वैल्यूज है। देखो प्लस इंफिनिटी पे कितना दे रहा है सक्षम? अरे सक्षम, Yes, sir. प्लस इंफिनिटी पे कितना दे रहा है? Yes, sir. पीयू समझ में आया सक्षम? Yes, sir. तो दिख दिख क्यों नहीं रहा? पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम है कि नहीं है? Yeah. तो दिखा क्यों नहीं? यहां तक नोट करें सभी लोग, और कोई डाउट हो पूछ ले। बादल, बादल, No, sir. अरे पूछ ले। No, sir. नहीं, sir. कहीं कोई डाउट? चले फिर आगे।
गार्गी अगला इंटरवल क्या लेना चाहिए मुझे? बिल्कुल। अब उसमें अपन एनालिसिस करने की कोशिश करें। when x is the element of पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। डन बिटिया। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? अब पाई बाय 2 तो नहीं ले सकता। when x is equals to पाई बाय 2 प्लस h। हाँ या ना? Yes. so y is equals to tan inverse of 10 पाई बाय 2 प्लस h। नव्या, Yes, sir. पाई बाय 2 प्लस h पे क्या वैल्यू देगा 10? Sir, minus infinity. वेरी गुड। पाई बाय 2 प्लस h पे हम इस जगह हैं और ये हमें माइनस इंफिनिटी दे रहा है। यस और नो? Yes, sir. so now it will give me tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। नव्या बिटिया, tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी क्या देगा? Sir, minus pi by 2 plus h. हाँ भाई, आप देखें यहाँ माइनस पाई बाय 2 से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में आने का मतलब है प्लस एच। देखो बेटा, अगर सब लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट को देखोगे तो कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक साथ देखोगे तो ये टफ है। अब आ जाओ हर्ष, अगला क्या लूंगा? एक्स। क्या लूंगा? अद्वैक, अद्वैक यस और नो तो बोलो। है भी कि नहीं ये नहीं पता चलता यार। 3 पाई बाय 2 से छोटा, तो 3 पाई बाय 2 माइनस एच लूंगा। अब बता, 3 पाई बाय 2 माइनस एच पे क्या वैल्यू आएगी? बिल्कुल, 3 पाई बाय 2 माइनस एच पे मुझे प्लस इंफिनिटी मिलेगा। और tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी क्या देगा बेटा? बस इतनी सी बातें हैं जिसके बिहाफ पे हमारा ग्राफ आगे बढ़ जाता है। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 2 माइनस एच, tan इनवर्स ऑफ प्लस इंफिनिटी मींस 3 पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 2 माइनस एच। इतनी सी बातचीत अगर समझ में आ जाए, अब देखो पहले नोट करो फिर बात करता हूं।
चले आगे। अब हमें चीजों को समझना चाहिए। पहली बात, फाइनल आउटपुट आएगा -π/2 से π/2, 2n+1 π/2 इंक्लूड नहीं होगा। इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं प्लीज, अगर आप देखें तो -π/2 डिफाइंड नहीं था, लेकिन -π/2 प्लस एच पे आपको -π/2 प्लस एच मिला। मतलब कहीं यहां से आपका ग्राफ शुरू हो रहा है और y इक्वल्स टू एक्स के रूप में ये ग्राफ आपका खत्म हो रहा है। यस और नो? दिस इज योर y इक्वल्स टू एक्स। अब इसके बाद समझने की कोशिश करना सभी लोग। π/2 पे ग्राफ ब्रेक होगा और π/2 प्लस पे बात करोगे तो उसने आउटपुट दिया -π/2 प्लस एच। π/2 प्लस पे बात करोगे तो ये दे रहा है -π/2 प्लस एच। मतलब ग्राफ ब्रेक होके यहां आ रहा है और 3π/2 पे फिर से ये ग्राफ π/2 प्लस एच दे रहा है, π/2 माइनस एच। दिखाई दिया? इसी तरीके से ये ग्राफ फिर से ब्रेक होगा, क्योंकि हर डिफाइंड इंटरवल में आपका जो ग्राफ है वो स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो जब आप इसके फ्लो को पकड़ते हो तो ग्राफ इज लाइक दिस। दिस इज y is equals to x minus pi, y is equals to x minus 2 pi, y is equals to x minus 3 pi। देखो, हमेशा मैं पकड़ रहा हूं स्लोप पॉजिटिव आ गया और 2 पाई पर ये मुझे 0 देगा, तो y is equals to x, 2 पाई रखते ही सोचा 0 आना चाहिए तो -2 पाई यहां आना चाहिए। मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा कंफर्टेबल वे में समझते हो तो ये चीज आपके पास अच्छा आ जाएगा। माइनस मतलब प्लस, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। अब अगर मैं बात करूं इसमें जनरलाइज में, तो सभी लोग देखें n पाई, चाहे 0 लो, चाहे पाई लो, चाहे 2 पाई लो, चाहे 3 पाई लो, उससे ये ग्राफ पास हो रहा है। मतलब n पाई से आप मूवमेंट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कहां तक जाएंगे? n पाई प्लस π/2 और n पाई माइनस π/2, और ग्राफ की इक्वेशन है x माइनस n पाई। बना लो, सोच लो, समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो।
लिख लिया ऑनलाइन? अरे नो सर ही बोल दो भाई। अरे बादल, Yes, sir. लिखा लिखा नहीं लिखा? अरे सक्षम, सक्षम कहाँ गया? गायब? तौशिक नोट कर लिया नहीं किया? ठीक। अब आप इसी तरीके से, मैं डायरेक्टली बात करूंगा कुछ चीजों पर। अब पॉइंट्स आप रख के देखेंगे। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो कॉट एक्स का डोमेन क्या था? r माइनस एन पाई। n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब अगर किसी को याद नहीं है तो बेटा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। एक एक चीज एक्सप्लेन किया है। टू ऑल रियल नंबर, व्हाट अबाउट द cot inverse x? It will be from all real number to 0 to pi. इस r पर ही cot काम कर रहा है, तो cot inverse of cot x it will be defined from r minus of n pi n is the element of integer to 0 to pi। नोट करते हुए चले आगे ऑनलाइन। अब आप देखें, अलग अलग इंटरवल्स आप बनाएंगे। cot x ये हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यस और नो? Always strictly decreasing. This is also strictly decreasing. तो y is equals to cot inverse of cot x, ये क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? बोलो, कर लो नोट।
अब जब हम अलग अलग इंटरवल्स में इस पर बात करेंगे, you will get the curve like this. Output will be between 0 and pi. Pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi. अब ये आपको देखना है बेटा, और कोई दिक्कत रहेगी आपको मुझसे पूछना है, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। Always strictly increasing. पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई सब पे ब्रेक होगा। टेन वाली चीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। जनरलाइज बात हम करें तो हमारी बातचीत होगी n पाई से n+1 पाई, y इक्वल्स टू x माइनस n पाई। नोट कर लें सभी लोग। ओके, अब हमारी बात आएगी सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स आप खुद से ड्रॉ करेंगे। देखो, सेक एक्स का डोमेन क्या हुआ करता था? r माइनस 2n+1 पाई बाई 2। n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। नहीं समझ में आता यार, 1 बाई कॉस एक्स समझ लो ना। और जो आउटपुट ये देता था वो था 0 से पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2। सॉरी,
आउटपुट था माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और सेक इनवर्स का डोमेन क्या था, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, और जो फाइनल आउटपुट था वो था 0 से पाई माइनस ऑफ पाई/2। देखें, इसी पर सेक काम करेगा, मतलब डिफाइंड तो ये हमेशा होगा, यस और नो। Yes, sir. इसका मतलब सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का डोमेन क्या गया, इट विल बी r माइनस ऑफ 2n+1 पाई/2, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, आउटपुट गया 0 से पाई माइनस ऑफ पाई/2, यस और नो। Yes. नोट कर लो। Yes, sir. डन है। अब बात करो ग्राफ पे, सेक एक्स का ग्राफ और सेक इनवर्स का ग्राफ। देखो, सेक इनवर्स पे मैं पहले बात करूंगा। पहली बातचीत, अपने डिफाइंड इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. यहां से इंक्रीज करके यहां गया, फिर इंटरवल टूट गया, फिर यहां से वापस से इंक्रीज कर रहा है, इंटरवल ब्रेक है, यस और नो। Yes, sir. मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन डोमेन। सेक के बारे में बात करो, पहला डोमेन 0 से पाई लेंगे -पाई/2, इसी में अपन ने इसको इन्वर्टेबल बनाया था, तो डिफाइंड डोमेन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब आप दूसरा इंटरवल लेंगे तो इस डिफाइंड डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दिख रहा है। Yes, sir. तो मतलब ये कहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा और कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देगा, मतलब सेक दोनों चीजों को ले रहा है, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो सेक इनवर्स के साथ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाएगा, जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा सेक इनवर्स के साथ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर हम बात करते हैं अलग अलग इंटरवल्स पे।
बना लिया ऑनलाइन? बना लेना तो बता देना। बाकी सबका भी हो गया? ऑल दो ये ग्राफ तुमने बना रखा है, फंक्शन की कॉपी में भी बना हुआ है। अब तुम खुद सोचो एक बार के लिए, एक इंटरवल 0 से पाई माइनस पाई बाय 2 पे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो sec इनवर्स ऑफ sec 0, sec 0 इज 1 और sec इनवर्स 1 इज 0। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? सेकंड, पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो मैं पाई बाय 2 माइनस एच रखूंगा। यस और नो? Yes. अक्षिता, पाई बाय 2 माइनस एच पे वैल्यू कहां मिल रही है बिटिया बोल? अक्षिता गुड मॉर्निंग। पाई बाय एच पे वैल्यू कहां मिल रही है? हमेशा पाई बाय 2 माइनस एच पे पहुंच जाओ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, प्लस इन्फिनिटी। दिखा कि नहीं दिखा बिटिया? अब सेक इनवर्स प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या मिल रही है बोल? हाँ, वेरी गुड। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? देखो, एक बार अगर हम देखना सीख जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब हम देखना नहीं सीखते। अरे सुहानी है कि चली गई? चल, अब तू बोल, sec इनवर्स sec पाई बाय 2 प्लस एच क्या आएगा बोल बेटा? वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी। और sec माइनस इन्फिनिटी क्या, sec इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या देगा बिटिया बोल? पाई बाय 2 प्लस एच। अब बता सर्किल, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है, लेकिन हम लोग डिफिकल्ट बना के रखते हैं बेटा। सेक इनवर्स सेक पाई की वैल्यू -1, सेक इनवर्स -1 की वैल्यू पाई। इसी तरीके से आप अलग अलग इंटरवल्स में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? नोट करो।
हकीकत यह है कि फंक्शन आने के साथ ही ये सब कुछ हमें आ जाता है। चले आगे। Yes, sir. अब हम बातचीत करेंगे चीजों पे। देखो, सिंस सेक इनवर्स ऑफ सेक, ये उसी पैटर्न पे जाएगा जिस पैटर्न पे कॉस गया था। 0 से पाई तक में आप कॉस पे थे, बट अब आपका π/2 वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। ग्राफ विल बी लाइक दिस। π/2 is not included. 3π/2 is not included. बना लो सभी लोग। 5π/2 is not included. दिख रहा है बेटा, कॉस जैसा ही है। Yes, sir. तो सारे काम मैं आपको π/2 में, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में ऑलरेडी बना चुका हूं। चले आगे। Yes. कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो सबसे पहले कॉसेक एक्स कहां से कहां तक डिफाइंड है? r माइनस ऑफ n पाई, n इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, से लेके आउटपुट देता है ये मुझे -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। Cosec inverse x will be defined from -∞ to -1 union 1 to infinity से लेके -π/2 से π/2 -0। So finally it will be from r minus of n pi अंदर का डोमेन
बाहर का रेंज क्या बेटा, जनरल वाला कॉस वाला ही आ जाएगा ना भाई, जब है ही कॉस जैसा, इसमें भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही है, बस जीरो वाली लाइन हट जाएगी। अब तो तौशिद तो खुद भी बना सकता है यार। देखो एक बार पकड़ में आना चाहिए, पकड़ में आती है ना चीजें तो मूवमेंट मिल जाता है, पकड़ में नहीं आती है तो मूवमेंट नहीं मिलता। चले आगे। अब देखो ये ग्राफ आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, ग्राफ देखने का तरीका मैं बता चुका हूं, फाइनल ग्राफ में ड्रॉ कर दे रहा हूं, और वो भी इनफैक्ट मैंने तुम्हें बता ही दिया कि भाई रहेगा π/2, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जैसा ही है। जीरो वाली लाइन हट जाएगी। अब पहला चैलेंज यही है ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई हटेगा, 0 -पाई -2 पाई, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2। सारे लाइन की इक्वेशंस कैसे आएंगी ये मैं बता चुका था। ऑलरेडी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में है। Any problem to anyone?